अगर साइकिल के 21वें से 25वें दिन के बीच में यूट्रस यानी बच्चेदानी के अंदर खुरच के थोड़ा सा ज़ख्म कर दिया जाए तो इम्प्लांटेशन वहाँ पे होने के, हमल के वहाँ पे जुड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंडोमेट्रियल स्क्रैचिंग इसको कहते हैं। क्या होता है ये एंडोमेट्रियल स्क्रैचिंग? दूसरी चीज़ RIF, रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेलियर। बार बार जिन ख़वातीन को इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इम्प्लांटेशन के डेज़ में आप परफ्यूम्स इस्तेमाल कर रही थी, आप बॉडी स्प्रे बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, इम्प्लांटेशन फेल हो रहा था साथ में। क्या कनेक्शन है इसका, फ्रेगनेंस का और इम्प्लांटेशन का? अब ज़रा ये भी जान लेते हैं। जी हाँ, हमल नहीं ठहर रहा, प्रेग्नेंट होने के लिए आप कोशिश करती हैं लेकिन कामयाबी नहीं होती, इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। ख़वातीन ये कहती हैं कि पीरियड्स तो उनको ठीक से आते हैं, अंडे भी उनके ठीक से बनते हैं, ओवुलेशन भी होती है, फॉलिकल बनते भी हैं, फॉलिकल मैच्योर भी होते हैं, रप्चर भी होते हैं, लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं होता, हमल कामयाब नहीं होता। ओवुलेशन डे का पता भी उनको चलता है और अपने साइकिल के दरमियान के 10 दिन के अंदर वो हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप भी सही तरह से बना रही होती हैं, फिर भी हमल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपका इम्प्लांटेशन कामयाब नहीं हो रहा, आपका एम्ब्रियो जोड़ नहीं पा रहा बच्चेदानी की दीवार के साथ। इसकी क्या वजह है? वजह भी आपको बताऊंगा। 5 बेहतरीन चीज़ें हैं, 5 बेहतरीन टिप्स को आपने फॉलो करना है और 5 गलतियों से आपने बचना है अगर इम्प्लांटेशन को कामयाब करना चाहती हैं, वो भी आपको बताऊंगा। इम्प्लांटेशन को कामयाब करने के लिए जो नई रिसर्च है वो आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और बहुत सारे शादीशुदा जोड़े, आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त औलाद की नेमत से महरूम हैं अगर, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें अपने व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, शायद आपकी वजह से किसी का भला हो जाए। अब जो नई रिसर्च है इम्प्लांटेशन को कामयाब करने के लिए, रिसर्च ये चीज़ शो करती है कि अगर आप ओवरवेट हैं तो आपका इम्प्लांटेशन बार बार फेल होगा, क्योंकि जिन ख़वातीन के अंदर बहुत ज़्यादा मोटापा होता है, पेट के एरिया में ख़ास तौर पे जब चर्बी होती है तो पेट के अंदर भी चर्बी होती है, और ये जो पेट के अंदर चर्बी होती है इससे प्रेशर पड़ता है फ़ैलोपियन ट्यूब्स पे, जिसकी वजह से फ़ैलोपियन ट्यूब्स एक्चुअली अंदर से खुली होती हैं लेकिन बाहर से प्रेशर पड़ने की वजह से फ़ैलोपियन ट्यूब्स यूँ समझ लें कि बंद रहती हैं। कामयाब हमल के लिए बहुत ही ज़रूरी है अपना हेल्दी वेट मेंटेन रखना, अपना हेल्दी BMI मेंटेन रखना। BMI आप कैलकुलेट कर सकती हैं अपना इजीली। अगर आपको अपनी हाइट और अपना वेट पता हो तो नेट के ऊपर आप लिखेंगी BMI कैलकुलेटर, वहाँ पे अपनी हाइट और वेट आप लिखेंगी तो आपको आपका BMI पता चल जाएगा। और ये चीज़ रिसर्च से प्रूव हुई है कि अगर ख़वातीन जो हमल के लिए कोशिश कर रही हैं, अगर वो 5 से 10% अपना वज़न कम कर लेती हैं तो उनके नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और IVF के कामयाब होने के चांसेस भी उनके बढ़ जाते हैं। तो पहली चीज़ है कि वज़न को कम करना है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ जो रिसर्च की गई, बल्कि ये एक प्रोसीजर है जिसको कहते हैं एंडोमेट्रियल स्क्रैचिंग, RIF, यानी कि रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेलियर। बार बार हमल ज़ाया होता है, इम्प्लांटेशन कामयाब नहीं होता, या IVF करते वक्त भी कुछ IVF स्पेशलिस्ट इस प्रोसीजर को यूज़ करते हैं इम्प्लांटेशन के चांसेस को बढ़ाने के लिए। अब ये होता क्या है कि आपके साइकिल के 21वें से लेके 25वें दिन के बीच में एक कैथेटर अंदर डाला जाता है यूट्रस के। ये एक आम सा प्रोसीजर होता है आपके लिए, कोई बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होता है। एक स्टेराइल प्लास्टिक की ट्यूब होती है जिसके ज़रिए आपके यूट्रस को, बच्चेदानी को अंदर से थोड़ा सा खुरच दिया जाता है, जिसको एंडोमेट्रियल स्क्रैचिंग कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कि एंडोमेट्रियम की बायोप्सी लेते वक्त वहाँ पे ज़ख़म बन जाता है। अब ये प्रोसीजर यानी कि एंडोमेट्रियल स्क्रैचिंग आपके इम्प्लांटेशन डेज में किया जाता है। जब आपका इम्प्लांटेशन हो रहा होता है तो उस टाइम पे जब यूट्रस के अंदर ज़ख़म होता है तो आपकी बॉडी इस ज़ख़म को रिपेयर करने के लिए कुछ हार्मोन्स और कुछ केमिकल्स बनाती है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है वहाँ पे, जो कि इम्प्लांटेशन को कामयाब करने में हेल्पफुल होता है। लेकिन जाहिर है कि ये प्रोसीजर आपके डॉक्टर्स ही कर सकते हैं अगर आप उनके साथ डिस्कस करती हैं। अब यहाँ पे तीसरी चीज़, तीसरी रिसर्च के क्या फ्रेगनेंस यानी कि खुशबू लगाना इम्प्लांटेशन के लिए ठीक है या नहीं? इम्प्लांटेशन के लिए ठीक नहीं है। इम्प्लांटेशन फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, एम्ब्रियो के लिए नुकसानदेह है।
तो इनफैक्ट जो स्टडी की गई उससे ये चीज़ साबित हुई कि जो ख़वातीन अपने इम्प्लांटेशन डेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा परफ्यूम्स लगाती हैं, बॉडी स्प्रे यूज़ करती हैं, एयर फ्रेशनर, रूम फ्रेशनर्स यूज़ करती हैं या कोई भी सेंटेड प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं, तो उनके अंदर इम्प्लांटेशन फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि ये जो सिंथेटिक फ्रेगनेंसेस हैं इनके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको फिथैलेट्स कहते हैं। ये केमिकल्स क्या करते हैं, आपके हार्मोन्स की प्रोडक्शन को डिस्टर्ब कर देते हैं और आपके एम्ब्रियो को नुकसान देते हैं। और समटाइम्स अगर आप प्रेगनेंसी में भी यूज़ करती हैं तो जेनेटिक डिफेक्ट्स भी खुदा ना खास्ता एम्ब्रियो के अंदर आ जाते हैं। और जब आप कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही हैं तो इम्प्लांटेशन फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपने सेंटेड सिंथेटिक परफ्यूम्स नहीं लगाने। हाँ, अगर ज़रूरत है तो आप नेचुरल कोई परफ्यूम्स यूज़ कर सकते हैं। आप अपने रूम के अंदर ताज़ा गुलाब के फूल रख सकती हैं, मोतिये के फूल रख सकती हैं, चंबेली के फूल रख सकती हैं, आप पुदीने की पत्तियां रख सकती हैं। अब चौथी चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे, ये 2017 के अंदर एक स्टडी की गई इम्प्लांटेशन को कामयाब करने के लिए कि जिन ख़वातीन ने 12 हफ्ते तक विटामिन ई का सप्लीमेंट लिया उनके अंदर इम्प्लांटेशन कामयाबी के चांसेस बढ़े। न सिर्फ इम्प्लांटेशन कामयाब उनका हुआ बल्कि उनकी एंडोमेट्रियम 2 मिलीमीटर ज़्यादा ग्रो हुई दूसरी ख़वातीन की निस्बत जिन्होंने विटामिन ई का सप्लीमेंट नहीं लिया था। तो विटामिन ई का सप्लीमेंट एवियन के नाम से पाकिस्तान इंडिया के अंदर मिल जाता है, आप ओवर द काउंटर लेके यूज़ कर सकती हैं। साथ में फोलिक एसिड भी एडवाइस करूँगा, वो भी ज़रूर यूज़ कीजिए। अगर आपको RIF है, रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेलर है, बार बार इम्प्लांटेशन फेल हो रहा है, तो ये सप्लीमेंट लाजमी यूज़ करें। अब यहाँ पे पांचवी चीज़ जी, कुछ व्यूअर्स कमेंट्स करते हैं कि आप सिर्फ ख़वातीन के बारे में ही टिप्स देते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, मर्दों के साथ भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं तो उनको आप कभी एक्सप्लेन नहीं करते। तो पहली चीज़ तो ये है कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ। स्पेशली एक अलग से चैनल है जिसका नाम है प्रेगनेंसी केयर 129, उस पर हम ख़वातीन के मसाइल के साथ साथ मर्दों के जो मसाइल हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं उसको। अब यहाँ पे टिप ये है मर्दों के लिए कि आप अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा ओवरहीटेड ना होने दें। स्पेशली जो टेस्टीज़ का एरिया है वहाँ पे हीट की प्रोडक्शन बढ़ने से आपके स्पर्म मर जाते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाती है। तो इसलिए एक तो गर्म पानी से ना नहाएं, हॉट टब के अंदर बहुत ज़्यादा ना बैठें। ऑफिस वर्कर हैं तो 6 से 8 घंटे लगातार अगर बैठना पड़ता है और आपने टाइट जीन्स पहनी हुई है, टाइट अंडरवेयर पहना हुआ है, तो ये आपके स्पर्म की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। आपको चाहिए कि ढीला ढाला कॉटन का अंडरवेयर पहने, बहुत ज़्यादा टाइट पैंट ना पहने और एक ही सेशन में लगातार ना बैठें। उठ के थोड़ी देर के लिए चहलकदमी करें ताकि आपके टेस्टिकुलर एरिया के आसपास हवा की जो गर्दिश है वो हो और वहाँ का टेम्परेचर निस्बतन कम रहे। स्मोकिंग करते हैं तो छोड़ दें, अल्कोहल यूज़ करते हैं तो छोड़ दें, नट्स नहीं खाते तो खाना शुरू कर दें, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेना शुरू कर दें। ये सारी चीज़ें आपके स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाएंगी। और दूसरी चीज़, क्रॉस लेग करके यानी कि घुटने के ऊपर घुटना चढ़ा के ज़्यादा देर तक ना बैठें। इससे भी टेस्टिस के ऊपर प्रेशर आता है और वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है और स्पर्म के लिए नुकसानदेह है। अब इन द एंड कुछ ख़वातीन ने ये पूछा है कि ये जो इम्प्लांटेशन हमारा फेल हो जाता है, इम्प्लांटेशन कामयाब नहीं होता, तो इसकी कोई वजह तो होगी, वो तो हमें बताएं। जी हाँ, बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं इम्प्लांटेशन फेलियर की। उसमें पहली चीज़ तो होती है अगर आपकी यूट्रस हेल्दी नहीं है या यूट्रस के अंदर कोई और एबनॉर्मल चीज़ है जैसा कि पॉलिप है, फाइब्राइड है, तो नंबर 1 यूट्रस की हेल्थ, नंबर 2 आपकी एंडोमेट्रियम की हेल्थ। एंडोमेट्रियम का प्रॉपर ट्रिपल सेल वाली लेयर एंडोमेट्रियम बनना ज़रूरी होता है। नंबर 3 अगर खुदा ना खास्ता कोई इम्यूनोलॉजिकल बीमारी या डिजीज़ आपको है उसकी वजह से भी इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है। और नंबर 4 यहाँ पे है कि आपकी एम्ब्रियो की क्वालिटी कैसी है। अब एम्ब्रियो की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होगी तो दोनों चीज़ें इसको कंट्रीब्यूट करेंगी, या तो एग की क्वालिटी ख़राब है या फिर स्पर्म की क्वालिटी ख़राब है, जो बढ़ती हुई एज के साथ मर्दों ख़वातीन दोनों के अंदर हो सकती है। अगली चीज़ जो है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस, जो ख़वातीन के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। और उससे अगली चीज़ जो इम्प्लांटेशन फेलियर की वजह बनती है वो है लाइफस्टाइल फैक्टर्स। अब लाइफस्टाइल फैक्टर्स के अंदर मैं ज़्यादातर 2 चीज़ें डिस्कस करता होता हूँ। एक तो स्ट्रेस, जो बिल्कुल भी आपने नहीं लेनी अगर आप अपने इम्प्लांटेशन को कामयाब करना चाहती हैं। स्ट्रेस लेंगे तो आपका कॉर्टिसोल लेवल ऊपर जाएगा, आपके बाकी हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे और आपको इम्प्लांटेशन कामयाब नहीं होगा।
और जो दूसरी चीज़ है वो है डाइट और एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज मस्ट है, फिजिकल एक्टिविटी को लाजमी शामिल करें, सुबह में शाम में योगा करें, चहलकदमी करें, वॉक करें, स्विमिंग करें, इस किस्म की एक्सरसाइजेस। और डाइट के हवाले से अगर हम बात करें, फास्ट फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता, समोसा, इस किस्म की चीज़ों को यूज़ नहीं करना। सफ़ेद चीनी बिल्कुल बंद कर दें, उसके अल्टरनेट के तौर पे आप गुड़ या शहद ले सकती हैं। आपने सफ़ेद नमक का इस्तेमाल भी नहीं करना, बल्कि पिंक हिमालयन साल्ट आपको बाज़ार से मिल जाता है। आपने डली की शक्ल में जो होता है, बड़े बड़े डली की शक्ल में ये होता है पिंक साल्ट, उसको लेना है और घर के अंदर खुद उसको ग्राइंड करना है। ये बेस्ट होता है और बताया जाता है कि ये कंसीव करने में हेल्प करता है। और इन द एंड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न और ज़्यादातर केसेस के अंदर होती है बार बार इम्प्लांटेशन फेलियर की, वो होते हैं क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स। तो जब आप नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कोशिश कर रही हैं तो मुश्किल होता है क्रोमोसोमल डिफेक्ट से बचना, अगर उसकी वजह से इम्प्लांटेशन फेल हो रहा है। हाँ, अगर आप आईवीएफ कर रही हैं तो आईवीएफ के दौरान आपके डॉक्टर आपका एम्ब्रियो जो लैब के अंदर बनाते हैं उसकी जेनेटिक टेस्टिंग पहले कर सकते हैं, उसको पीजीएस या पीजीटी कहते हैं। तो फिर जिस एम्ब्रियो के अंदर क्रोमोसोमल डिफेक्ट नहीं होते वो यूट्रस के अंदर रखा जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए आज की हेल्पफुल रही होगी। तो रिक्वेस्ट आपसे यही है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मुझे कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिले, और साथ ही साथ वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।